लेके घरे चलिया हो मैया, कहाँ की सिविल लोग जैसन बतिया तू करैलो हो मोई। अरे तू त मेजर का बटू में हर रे मैयो, तोरे न बड़ा नहीं करे जब रे मैया। ओन करवर दिया नाही हमके न तनिको पसंद रहे मैयो, वही ते बनारस में उतरे रे मैयो, कुल वर दिया बेगवई में भाई न दे मरी। सही, शहादत, वर्दी, खाकी, सेना, ये सब ऐसे नाम हैं जो जज्बे को, जुनून को अपने दिलों में ज़िंदा करते हैं। या ये कहें कि हिंदुस्तानी होकर मैं भी इस चीज़ को कह सकता हूँ कि खाकी, वर्दी, आर्मी, शहादत ये बहुत नसीब से मिलती है। हम सबको भी मिले तो हम इसे हंसते हंसते एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और हमें बहुत प्राउड होगा। कुछ ऐसी ही कहानी है गौरा बादशाहपुर के श्री चंद मौर्य जी का, जो कल रात जिनका पार्थिव शरीर इनके आवास पर आया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये उनका मकान है और लोगों का तांता लगा हुआ है इनको श्रद्धांजलि देने का, इनके घर पर आकर सांत्वना देने का। आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दें कि श्री चंद मौर्य जी लगभग 1997 में आर्मी को ज्वाइन किए थे। सीआरपीएफ के जवान थे। इस समय प्रमोशनल किसी ट्रेनिंग का उनका कार्य था, यानी ट्रेनिंग पर थे, प्रमोशनल ट्रेनिंग पे थे, जिस दौरान हृदय गति के रुकने के कारण इनका देहांत हो गया। इसके बाद पार्थिव शरीर कल रात को इनके आवास पर गौरा बादशाहपुर पहुंचा, जहां काफ़ी रात तक लोगों का तांता लगा रहा। देशभक्ति नारे और गानों से उनका स्वागत किया गया। श्रद्धांजलि देने के बाद इनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अभी इस दूसरे दिन के सुबह हम यहाँ पर मौजूद हैं और आइए यहाँ की चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये मकान इन्हीं आर्मी सैनिक का है जिनका नाम श्री चंद मौर्य था। गौरा बादशाहपुर के बंजारेपुर गांव के ये रहने वाले थे। इनके 2 बेटे हैं। पहला बेटा जो इनका बड़ा बेटा है वो बीएससी इस समय कर रहा है और साथ ही साथ नीट की तैयारी भी कर रहा है। वहीं दूसरे बच्चे का खेल में रुचि है और साथ में पढ़ाई भी जारी है। घर की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये पूरा परिवार श्री चंद मौर्य के ही खर्च पर चलने वाला था। आइए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं घर के बड़े बेटे से। आपका क्या नाम है? सर अंकित नाम है मेरा। अंकित जी। पिताजी आपके जो थे वो मतलब आर्मी ऑफिसर थे जी। लगभग कितने साल पहले उनकी नियुक्ति हुई थी? सर उनकी हमारे समझ से जब हम पैदा हुए उससे 10 साल 1990 शायद होगी। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब पहले कभी कोई ऐसी दिक्कत सामने आई थी? नहीं सर, पहले तो सब चीज़ नॉर्मल था, कोई मतलब दिक्कत नहीं थी। 3 तारीख तक लास्ट उनकी समझ सकता हूँ। इससे पहले कभी हार्ट अटैक ऐसी स्थिति? नहीं सर, कोई भी कुछ नहीं, थोड़ी सी वर्टिब्रम प्रॉब्लम थी, वो उनका इलाज मतलब हो रहा था जौनपुर से। अच्छा अच्छा, बाकी चीज़ें नॉर्मल थी? नहीं, हाँ बाकी चीज़ नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। अच्छा अच्छा, किस जगह पर उनकी नियुक्ति थी, कौन से स्टेट में? सर मुदखेड़ बताया जा रहा है कहीं का, मुदखेड़ वहीं पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा अच्छा सर हाँ, 1-1.5 महीने शायद की ट्रेनिंग। अच्छा, वो अंडर ट्रेनिंग थी? हाँ ट्रेनिंग में थे, तो कोई मतलब कि प्रमोशन वाली ट्रेनिंग थी सर। अच्छा अच्छा, तो उसी के लिए वो काम कर रहे थे वहाँ। मतलब आखिरी बार बात वही ट्रेनिंग के पहले हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का वो? नहीं सर, ट्रेनिंग नॉर्मल ट्रेनिंग जो हो रही थी तो उसमें बात हो रही थी। अच्छा। तो ये सर जो 7 दिन का वो सर्वाइवल जंगल वाला था, हाँ। तो उसमें फ़ोन उनका जमा हो गया था। तो सर 3 दिन हमें लास्ट मतलब 1, 2, 3 तारीख तक मान लीजिए 3 दिन यही बात नहीं होती कि फ़ोन जमा हो गया था सर। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं अंकित आप? सर हम फिलहाल बीएससी कंप्लीट हो गया है और साथ में सर खुद से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, नीट एग्जामिनेशन। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके फैमिली का? वही पापा थे सोर्स ऑफ इनकम, जो भी थे वही। कुछ बेटे अंकित से हम बात कर ही रहे थे कि तब तक वहाँ विधानसभा केराकत के विधायक दिनेश चौधरी का आगमन हुआ। दिनेश चौधरी का वहाँ पहुँचना लोगों के लिए काफ़ी आश्चर्यचकित था, क्योंकि ये मामला यानी ये परिजन जहाँ पर थे, यह विधानसभा जफराबाद का मामला था। आश्चर्य की बात ये रही कि जहाँ विधायक जफराबाद का पहुँचना मुश्किल था, वहाँ केराकत के विधायक पहुँचकर लोगों को हतप्रभ कर गए। परिजनों से बातचीत करना प्रारंभ किया और उन्हें सांत्वना देते हुए विधायक नजर आए। आइए दिखाते हैं वहाँ की और भी तस्वीरें।
आणि ना करिया बड़ाए साहेब अरे मर साहेबा ऐसा ना लगा दो है ना तू समझे नहीं करके मिलता हुआ बचावा मैया कितनी टफ ट्रेनिंग है तो नहीं भेजना चाहिए। हार्ट अटैक हुआ था। पीएम रिपोर्ट दे पता चले कि क्या है काज अपडेट, कोई बताने वाला नहीं है सर। ये सब ये क्या इवेंट हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ये तो जंगल ट्रेनिंग बोलते हैं। कई लड़के गए थे उसमें, अब वो लड़का कोई उसमें का हो जो चश्मदीद हो, तब तो पता चले कि क्या उस समय घटना हुई थी। कब बात हुई थी? 1:30 बजे करीब, परसों 1:30 बजे। मैं उनसे कब बात हुई थी आपकी? हमारी नहीं, बिटिया से हुई थी। कोई एक कंट्रोल रूम का नंबर दिए थे कि हमारा मोबाइल जमा करा लिए हैं और कल तो रोजा होता था, अब इंतज़ार मत करना फोन का। वही एक नंबर दिए थे कोई, फिर बात नहीं हुई है। 15 किलो मिट्टी लेके कंधवे पे चलत न रोहन रे मैयो। अरे सजावे के कुल हमसे बतियावे रे मैयो। कहली कि कैसे तू इतना वजन मन ढोबत बटर मऊ। अरे कह कि जो सजैया के तो से हम बतियाइले मैयो। कुल थकनिया मिट्टी जल रे मैया। कहे कि फोनवा में है नहीं गड़बड़ कहल कदरा दाना करल हो मैया। कहीं की वाली ने जल लगाइल हो रमऊ। कहीं थोड़ा से आरमऊ जल रे मैया। हमके पूरी राहत मिली जले मैया। बहुत मजबूत शरीर रहे कहाँ बहुत सारी खरीद कष्ट मोरे भाई मरी मैया। थोड़ा सा स्कूल के परेशान न करे मरी मैया। अरे मम्मी कहाँ की हम नहीं प्रमोशनवा बदे बड़ा खुश रहे अरे हमारी माई कहली कि घरे चलिया हो मैया। कहाँ की सिविल लोग जैसन बतिया तू करैलो हो मोई। अरे तू त मेजर का बटू में हर रे मैयो। तोरे न बड़ा नहीं कर जब रे मैया। ओन करवर दिया नहीं हमके न तनिको पसंद रहे मैयो। वही ते बनारस में उतरे रे मैयो। कुलू वर दिया बेगवई में भारी न दे मरी मैयो। सिविल ड्रेसवा में आवे हो मैया। हमरे खुशी बदे कुल करे हो मैया। नीट में किसका नंबर अच्छा था आपका? 480 इसका नंबर। सर BSc मैंने कंप्लीट किया अच्छा, आगे की तैयारी नीट से करना चाहते हैं आप? हाँ सर, उसका कंटिन्यू प्रिपरेशन करेंगे क्या सर। दिक्कत आती है आपको नीट की तैयारी करने में? सर नीट जब हम पापा वहाँ थे तो मम्मी का ख्याल रखने के लिए कोई था नहीं, तो हम सर कहीं मतलब कि तैयारी करने भी नहीं जाते थे। घर पे BSc करते थे और साथ में साइड में सेल्फ स्टडी करते थे इसका ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा।
तो सर उसी के हिसाब से लगभग फिजिक्स में जब बीएससी कंप्लीट किया तो सर कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, तो इसी कारण से सर मेरा लगभग 500 के आसपास नंबर आया था। तो उसमें हम सोचे कि इस साल हम बीएससी मतलब एमएससी में एडमिशन नहीं लेंगे, डायरेक्ट उस पर फोकस करेंगे। पढ़ाई में आपको क्या तकलीफ हो सकती है आगे, आपको क्या ऐसा लग रहा है किस चीज़ का? सर आगे क्या ऐसा अरे कोई तकलीफ नहीं पाए रे मैया, इनका आगे पढ़ाई जारी दिमाग नहीं रखेंगे? हाँ सर, पढ़ाई तो जारी करें, पापा का सपना था, बस यही कहते थे पढ़ लिख के आगे बढ़ो, तो सर हम लोग वही करते थे, पढ़ाई करते थे, कहीं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था कहीं घूमने टहलने या कुछ ऐसे मम्मी के संभालते थे। मैं बात करना चाहूँगा, ये माननीय विधायक हैं किराकत क्षेत्र के, जबकि ये विधानसभा जफराबाद है। और बहुत सोचने वाली बात है कि जहाँ एक तरफ विधायक अपने ही क्षेत्र के नहीं आ पाते, वहाँ आप देख सकते हैं कि इन भीड़ के बीच सांत्वना देने जफराबाद विधानसभा में विधानसभा किराकत के विधायक आए हैं। ये काफ़ी सोचनीय बात है और इनकी इस चीज़ के लिए मैं सराहना भी करूँगा। साथ में सवाल ये रहा सर कि यहाँ पर पढ़ाई को लेकर, जैसे आपने देखा कि मृतक के जो बच्चे हैं उनका मानना है कि यहाँ पढ़ाई को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इन क्षेत्रों में आसपास के सटे क्षेत्र हैं आपके किराकत के भी, तो यहाँ नीट वगैरह की कोचिंग को लेकर सर आप कुछ पहल करिए। चलिए आगे, अभी तो सामने चुनाव है जी चुनाव बाद मैं सरकार से जी, निवेदन करूंगा कि इस तरह के भी यहाँ एक क्लास स्कूल खोला जाए जिसमें लोग तैयारी कर सके। जैसे मैं अपने विधानसभा में ITI के लिए भी लिखा है, महिला डिग्री कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, कई कॉलेज खुले हैं। अब नीट की आवश्यकता है, जैसे बच्चे जाते हैं प्रयाग पढ़ने जाते हैं, बनारस पढ़ने जाते हैं, कानपुर पढ़ने जाते हैं, उस तरह की व्यवस्था अगर यहाँ हो जाए तो यहाँ के बच्चों को कहीं और जाना न पड़े। साथ ही साथ सर ये भी सवाल रहेगा कि विधानसभा से हटकर यहाँ पर आना, आपको कब इस चीज़ की जानकारी हुई और कैसे यहाँ पर आगमन का? कल रात को मुझे 10 बजे मालूम पड़ा, जी। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने सुबह सुबह आया। वैसे तो पूरा जिला मेरा है, मैं तो पूरे जिले में जाता हूँ, कहीं भी सूचना मिलती है मैं जाता हूँ। मृतक के प्रति सर क्या सांत्वना रहेगी आगे को लेकर? अब तो केवल सांत्वना ही देना है, आगे भविष्य के लिए इनके लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी, इस परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए। इनके 2 लड़के हैं, एक लड़की है, लड़की भी पढ़ने में अच्छी है, बच्चे अच्छे दिख रहे हैं, बच्चे संस्कारी दिख रहे हैं। निश्चित ही आगे जाएंगे, जितना भी सहयोग होगा हम स्वतः अपने पास से इनकी सहयोग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।